इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फायरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में। और फायरिंग्स एक बहुत डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो एंड इट विल कंटिन्यू एज ईसोफेगस, ये भी हमने डिस्कस किया था। सबसे ऊपर ये नेसोफेरिंग्स, जहाँ पे नेसल कैविटी खुल जाते हैं थ्रॉट में या फेरिंग्स में। और उसके बाद ये जो पार्ट है मिडिल में ओरोफेरिंग्स, जहाँ पे माउथ खुलते हैं फेरिंग्स में। और ये जो लास्ट पार्ट है ये लैरिंजोफेरिंग्स, ये लैरिंग्स है जिसके थ्रू हवा जाएगा। एंड उस लैरिंग्स के पीछे के पार्ट है, लैरिंग्स के पोस्टीरियरली लैरिंजोफेरिंग्स है। ओके, जहाँ पे लैरिंग्स है। और लैरिंग्स जो है दिस इज़ अ पैसेज वे फॉर एयर के पैसेज वे है। और लैरिंजोफेरिंग्स इट्स अ पैसेज वे फॉर फूड। ये फूड जो है इस लैरिंजोफेरिंग्स के थ्रू जाएगा और आगे ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। ईसोफेगस स्टमक में जाते हैं, स्टमक के साथ अटैच हो जाते हैं। सो दिस ईसोफेगस का है। अच्छा, नेक्स्ट ईसोफेगस देखेंगे। सो फेरिंग्स डिटेल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे जस्ट फेरिंग्स क्या है और फेरिंग्स के कौन से 3 टाइप्स है ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। सो दिस पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के मिडिल के थ्रू वो पास हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के सामने से, उसके आगे से, ये थोरैसिक कैविटी के मिडिल में से ये पास होते हैं फूड पाइप। और इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर की लगभग है। आप देख सकते हैं ये ईसोफेगस है जो थोरैसिक कैविटी के अंदर से पास हो रहा है, मिडिल में से पास हो रहा है और यहाँ स्टमक के साथ वो अटैच हो जाते हैं। तो ऊपर जो है वो लैरिंजोफेरिंग्स या फेरिंग्स है और उसके बाद उसकी किसी का कंटिन्यूएशन है ईसोफेगस, और ईसोफेगस स्टमक के साथ अटैच हो जाते हैं। सो दिस इट कंटिन्यूज फ्रॉम द फेरिंग्स। फेरिंग्स से वो कंटिन्यू हो रहा है। और डिस्टल एंड, इस ईसोफेगस का जो डिस्टल एंड है, डिस्टल मीन्स लोअर एंड, वो स्टमक के साथ अटैच हो जाते हैं, आमाशय के साथ अटैच होगा। तो फेरिंग्स, मान लीजिए फेरिंग्स है, फिर ये ईसोफेगस है फूड पाइप, और ये स्टमक है, ये स्टमक के साथ अटैच हो जाते हैं। इस दोनों के बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस पासेस थ्रू दी मसल फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम है जो थोरैसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाले एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इनकी मसल फाइबर्स के बीच में से ये निकलते हैं और ये जॉइंट्स विद द स्टमक के साथ अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे जो गैप है या ओपनिंग है जिसके थ्रू वो पास हो रहा है, उसको हाइएटस कहते हैं। HIATUS, हाइएटस कहते हैं। हाइएटस के थ्रू पास होके जो स्टमक के साथ अटैच होगा। Let's see the structures associated with the esophagus. Esophagus के associated structure superiorly ऊपर pharynx है, inferiorly stomach है, diaphragm है, anteriorly esophagus के सामने trachea है upper part में, और नीचे aorta है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये aorta हार्ट से जो ब्लड को पंप करने वाले जो ब्लड वेसल है, लार्जर ब्लड वेसल जिसको आयोटा कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी है वो। और ये सामने ट्रकिया है, ये जो दिख रहा है ये ट्रकिया उसके सामने है, और आयोटा है, और यहाँ नीचे पार्ट में हार्ट भी उसके सामने है। तो सामने ये सारे स्ट्रक्चर है, ऊपर फेरिंग्स है, नीचे स्टमक है, डायफ्राम है,
और सामने ट्रकिया है, आयोटा है, देन हार्ट है, और पोस्टीरियरली वर्टेब्रल कॉलम है इसके पीछे। इसी के पीछे जो है वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डियाँ पास होती हैं। ओके, एंड लैटरली दोनों साइड में लंग्स है। राइट साइड में यहाँ पे राइट लंग है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग है। ये था सर स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द इसोफेगस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस। स्ट्रक्चर मतलब उनके वॉल्स कैसे बने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस इज सेम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के जो बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सबसे बाहर सिरोसा या एडवेंटिशिया, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा वगैरह, तो वही सेम स्ट्रक्चर है। आउटर कवरिंग इज एडवेंटिशिया कंसिस्टिंग ऑफ इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू इन द थोरैक्स। ये थोरैक्स में है, थोरैसिक कैविटी में है ये इसोफेगस। और सबसे बाहर की जो फाइब्रस कवरिंग है या लेयर है जिसको एडवेंटिशिया कहते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द इसोफेगस, तो सबसे बाहर एडवेंटिशिया हो गया। फिर उसके बाद मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस में 2 लेयर्स है जो हमने डिस्कस किया था, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स और इनर सर्कुलर। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबाई में, मान लीजिए ये ऐसा इसोफेगस है, अपर एंड और लोअर एंड है, और उसमें इसे लंबाई में रहेगा। और उसके अंदर सर्कुलर मसल फाइबर्स भी होंगे। तो इस प्रकार के 2 मस्कुलर लेयर है तो एडवेंटिशिया के अंदर। फिर इसके अंदर है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द इसोफेगस इज लाइंड विद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अपर एंड में इसोफेगस के अपर एंड में जहाँ पे फूड सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है और इंजर होने का चांसेस है म्यूकोसा, तो वहाँ पे अपर एंड में ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स इसके अंदर की जो लाइनिंग में रहेगा। डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड इज ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। डिस्टल एंड में जो सबसे अंदर की म्यूकोसा है वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम है। और इनमें मिडिल पार्ट में, इस मिडिल पार्ट में, ये इसोफेगस के मिडिल पार्ट में दोनों स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और जो कॉलमनर एपिथेलियम, ये दोनों कॉलमनर एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की दोनों लेयर ऑफ सेल्स है यहाँ पे इनकी म्यूकोसा में देखने को मिलेगा। ओके, ये जो चेंज था मतलब इसोफेगस की बेसिक स्ट्रक्चर से जो जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जब एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें सब लिखना पड़ेगा। सबसे बाहर एडवेंटिशिया है, फिर उसके अंदर मस्कुलरिस है, उसमें 2 लेयर है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा है और सबसे अंदर म्यूकोसा है, ये सब लिखना पड़ेगा। और म्यूकोसा किस प्रकार से है, अपर एंड में स्ट्रैटिफाइड है और लोअर एंड में कॉलमनार है और मिडिल में मिक्स्ड है, ये सब लिखना पड़ेगा। और डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस जो है इट पियर्सेस या इट पासेस थ्रू द डायफ्राम के थ्रू पास होते हैं एंड एंटर्स इनटू द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करते हैं थ्रू न ओपनिंग, एक ओपनिंग के थ्रू, उसको हाइटस कहते हैं। सून आफ्टर एंटरिंग द अब्डोमिनल कैविटी इट कर्व्स अपवर्ड्स। तो अब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करने के बाद ऐसे एक कर्व बना रहे हैं। ओके, ऐसे एक कर्व बनाते हैं एंड ये अपवर्ड कर्व जो है ये वापस फूड इसोफेगस में जाने से रोकते भी है। ये अपवर्ड कर्वेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अपवर्ड कर्व बना रहे हैं। तो इसोफेगस हैज़ गॉट 2 स्फिंक्टर्स, इसमें 2 स्फिंक्टर्स है, एक ऊपर है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है और यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को, क्योंकि यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज वगैरह है तो यहाँ पे उसको क्रिकोफैरिंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्रिकोफैरिंजियल स्फिंक्टर या अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेगस के अपर पार्ट में अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रिकोफैरिंजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को
कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में फूड वापस ना जाए तो उसमें ये मदद करते हैं। और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक्चुअली वो थिक एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स से नहीं बने हैं, वो एक जस्ट फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है। तो ये डायफ्राम के मसल्स के थ्रू जा रहा है और ये अपवर्ड कर्वेचर वगैरह है जो वो उस प्रकार के जो स्ट्रक्चर फूड को वापस बैक फ्लो को रोकते हैं। एंड इट इज़ एक्टिंग एज ए स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस देखते हैं। जो फंक्शंस ऑफ ईसोफेगस में ये फूड को मूव करने में मदद करते हैं, पास करने में मदद करते हैं, फूड पाइप की तरह एक्ट करते हैं। जब फूड को च्यू किया, चबाया, जब सलेवा के साथ मिक्स हो गया विद हेल्प ऑफ टीथ, टंग, चीक वगैरह की मदद से, तो फूड क्या बन जाते हैं, बोलस बन जाते हैं। और ये बोलस स्वॉलोइंग के लिए रेडी रहते हैं। और ये टंग और चीक जो है फूड को फायरिंग्स तक पुश कर देते हैं, फायरिंग्स में ले जाते हैं, थ्रोट में ले जाते हैं। और थ्रोट में जैसे ही पहुंच जाते हैं वहाँ के जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट होगा, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होगा इन मसल्स की। और वो मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो स्वॉलोइंग हो जाते हैं और ये फूड को ईसोफेगस में पुश किया जाते हैं। जैसे ही ईसोफेगस में पुश किया जाएगा, ईसोफेगस के जो वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, वेव लाइक मूवमेंट होगा जो फूड को आगे ले जाने में मदद करेगा। ये सॉफ्ट पैलेट जो है और जो वोला है, और वो क्या करेंगे, वो ऊपर को जाते हैं और नेसोफेरिंग से नेसल कैविटी से आने वाले ओपनिंग को बंद कर देते हैं। एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयरवे, या नेसोफेरिंग्स में फूड जाने से रोकते हैं। वोला के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। और एक वेव ऑफ पेरिस्टालसिस जो होगा वो ईसोफेगस के थ्रू फूड को आगे ले जाने में मदद करेंगे। वो जो उसके वॉल्स के मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसमें मदद कर रहा है। एंड ये ईसोफेगस के थ्रू ये फूड की बोलस है आगे बढ़ेंगे, तो ये इसीलिए इसको फूड पाइप भी कहते हैं। और ईसोफेगस के जो म्यूकोसा से म्यूकस सेक्रेट होते हैं, फ्लूइड सेक्रेट होते हैं, जो ईसोफेगस को ल्यूब्रिकेट करते हैं और ये फूड को आगे ले जाने में मदद भी कर रहा है, या फ्री फ्लो में फूड को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो इस प्रकार फूड को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और यहाँ पे स्वॉलोइंग कैसे हो रहा है ये भी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे फूड जब मिक्स होगा बोलस बनेंगे, इस बोलस को थ्रोट में ले जाते हैं टंग द्वारा, और वो थ्रोट में आ जाएगा तो थ्रोट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो ईसोफेगस में आएंगे नीचे। और ईसोफेगस में आते ही ईसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा और एक वेव लाइक पेरिस्टालसिस वो कॉज करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज करते हैं। और ये पेरिस्टालसिस फूड को आगे फूड को ले जाने में मदद करेगा, स्टमक तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ये था ईसोफेगस के स्ट्रक्चर और फंक्शंस।